बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया राजभर ने। सुभाषपा की बिहार में है अलग प्लानिंग। ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा ऐलान। 156 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब बिहार में सीएम नीतीश की टेंशन बढ़ाएंगे ओपी राजभर। चलिए आपको बताते हैं, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने भले ही सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन यूपी एनडीए में शामिल सुभाषपा ने उनकी टेंशन बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मन बना लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी तैयारी बिहार के 156 सीटों पर है, जहां उनका प्रभाव भी है। ओपी राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन में अगर बिहार में 25 सीटें नहीं मिली तो वह बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही कूद पड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बात को लेकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात कर रखी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हिस्सेदारी नहीं मिली तो कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना ये बयान जहानाबाद में दिया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस दौरान यूपी के नौकरशाही को लेकर भी नाराज दिखे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मदरसे में एनसीईआरटी की किताबें वितरण करने का निर्देश दिया गया था ताकि मदरसे में आधुनिक शिक्षा मिल सके। मेरे संज्ञान में आया था कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों का वितरण रोक दिया गया। मैंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। करीब 2.5 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि नौकरशाही का चरित्र सब जगह एक तरह का है। राजभर ने आगे कहा कि इस मामले को लेकर वह बहुत गंभीर है और इससे वह गंभीरता से देखेंगे। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाना चाहते हैं, इसलिए वह बिहार में हर महीने किसी न किसी जिले में अपनी रैली भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी की 22वें स्थापना दिवस को भी बिहार में मनाया। तब उन्होंने नवादा में एक बड़ी रैली की थी। उन्होंने तब बिहार के लोगों से 3 मंत्री और 10 विधायक देने का वादा किया था। दरअसल ओम प्रकाश राजभर बिहार में राजभर, रजवार, राजवंशी और राजघोष जैसी बिरादरी के लोगों को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। राजभर बार बार इस बात को कहते हैं कि बिहार में इन बिरादरी के लोगों के लिए अपनी कोई पार्टी नहीं है, जिसके कारण बिहार की राजनीति में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। वह इन जातियों पर ही अपनी फोकस बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस समाज के लोग अति पिछड़े बिरादरी से आते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार को अकेले अपनी अलग रणनीति बनाई हुई है। उन्होंने नवादा में रैली के दौरान कहा था कि बिहार की अलग अलग जिलों में आने वाले जिलों में उनकी रैली होगी। वे बिहार के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। बिहार में उनकी पार्टी की प्रदेश में इकाई का भी गठन हो चुका है। तमाम प्रदेश पदाधिकारी की भी उन्होंने नियुक्ति कर रखी है। अब देखना होगा कि क्या राजभर बिहार में होने वाले चुनाव में अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, बिहार में राजभर कामयाब हो पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।